नानक जयंती पर निबंध। प्रस्तावना। सिख समुदाय के पहले गुरु के रूप में गुरु नानक देव जी को जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने ही सिख समुदाय की नींव को स्थापित किया था। गुरु नानक देव को बाबा नानक देव और नानक साहेब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव ने अपने उद्देश्य सिद्धांतों के लिए अपने जीवन की यात्रा का 25 साल प्रचार किया। उन्होंने उद्देश्य और सिद्धांतों का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार भी किया और आखिर में अपनी यात्रा को उन्होंने करतारपुर नाम के गांव में खत्म कर दिया था। उसके बाद से वह अपनी आखिरी सांस तक करतारपुर गांव में रहने लगे। बचपन से ही ये सिख मिशन में जुड़ गए थे। इन्होंने सिख समुदाय के लिए बहुत काम किए, जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई और सिख समुदायों का गठन भी किया। सिख धर्म हिंदू धर्म से निकली हुई एक शाखा है। गुरु नानक देव जी का जन्म और पारिवारिक विवरण। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भारत के पंजाब जिले के तलवंडी, यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है, गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबा कालू चंदू वेदी था। इनके पिता उस गांव के राजस्व प्रशासन अधिकारी के पद पर काम करते थे। इनकी माता का नाम त्रिपति था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गुरु नानक देव जी का जन्म एक संपन्न परिवार में ही हुआ था। गुरु नानक देव जी का 16 साल की उम्र में विवाह हो गया था। विवाह के बाद इनके यहाँ 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। पुत्रों के जन्म लेने के बाद इन्होंने अपना घर परिवार पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। कम उम्र में ही सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। गुरु नानक देव को बचपन से ही सांसारिक मोह माया में कोई रुचि नहीं थी। उनके पिता ने ऐसे बहुत प्रयास किए कि कैसे भी गुरु नानक देव का सांसारिक मोह माया में मन लगे और वह अपने व्यापार में आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एक बार का किस्सा ऐसा हुआ, इससे उनके पिता की आंखें खुल गई और उन्होंने मान लिया कि गुरु नानक को इस संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव को उनके पिता ने कुछ रुपए दिए और व्यापार करने के लिए उनको गाँव से बाहर भेजा। लेकिन गुरु नानक जी को रास्ते में कुछ साधु मिल गए। उन सभी साधुओं को भूख लगी थी तो गुरु नानक देव ने उन साधुओं को अपने पैसे से भोजन करवा दिया और वापस लौटकर अपने गांव आ गए। उनके पिता ने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, तो गुरु नानक देव ने अपने पिता से कहा कि वह सच्चा सौदा करके आए हैं। गुरु नानक देव सभी को अध्यात्म की दृष्टि देखते थे। वो वही काम करते थे जो उनको इस सांसारिक मोह माया से अलग लगे। लोगों के साथ उनके परिवार वालों ने उनको सांसारिक मोह माया में डालने की बहुत कोशिश की, पर वो सभी अपने प्रयासों में असफल रहे। गुरु नानक जयंती पर सामूहिक आयोजन। इस प्रकाश पर्व के दिन सिखों के पवित्र ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे में पढ़ा जाता है। वहां पर दीपक भी जलाए जाते हैं और गुरुद्वारे में दोपहर का भोजन भी पकाया जाता है। सभी गुरुद्वारों में बड़े बड़े लंगर का भी आयोजन किया जाता है और सिख समुदाय के लोग खड़ा प्रसाद खाकर आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं, जिसको लंगर भी कहा जाता है। गुरु पर्व के दिन बहुत बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। उनमें खेलों का कुछ झांकी और खास तौर पर पंच प्यारे के जुलूस निकलते हैं। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत क्या है? गुरु नानक देव के सिद्धांत आज भी मौजूद है। उनके अनुयायी आज भी उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चल रहे हैं और उनका सभी लोगों को उन पर चलने की शिक्षा भी दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत निम्न है। 1. ईश्वर एक है। इस सत्य को कोई भी धर्म नहीं झुठला सकता है। 2. सभी धर्म इस बात को मानते हैं क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को एक माना है। 3. ईश्वर का दर्शन आप हर जगह कर सकते हो। वह इस संसार के सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी सजीवों में दिखाई देता है। 4. जो भी मनुष्य भगवान की शरण में रहता है, उसको किसी से भी डरने की अर्थात किसी प्रकार का डर उसके मन में नहीं रहना चाहिए। 5. सभी लोगों को सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। 6. मनुष्य को किसी भी जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही उनको मारना चाहिए। 7. भगवान की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है। 8. मनुष्य को अपने जीवन में स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए तथा उसको कभी लालची, लोभी, क्रोधी नहीं बनना चाहिए। गुरु नानक देव के विचार एवं जीवन के उद्देश्य। गुरु नानक देव जी के विचार और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर सभी लोग उनका पालन भी करते थे। वह सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति में विश्वास करने के लिए कहते थे। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा था।
गुरु नानक देव मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने इन आध्यात्मिक विचारों के द्वारा लोगों को अपने ज्ञान और विचार से बहुत प्रभावित किया। उन्होंने हमेशा सभी लोगों को एक सही रास्ता दिखाया। गुरु नानक देव सभी गरीबों और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उन सभी की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसलिए लोग उनके सभी उपदेशों को बहुत सरलता से समझते थे और उनका पालन भी करते थे। गुरु नानक देव सभी मनुष्य को एक समान रखते थे, किसी में कोई भेदभाव या फर्क नहीं समझते थे। जी, समाज की गंदी सोच बदलने और अन्याय के खिलाफ लगा दी अपनी जिंदगी। गुरु नानक देव ने समाज को सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो लोगों के पथ प्रदर्शक भी बने, लेकिन समाज के जो भेदभाव हो रहा था, उससे वो बहुत परेशान थे। इन सभी बुराइयों को और समाज में व्याप्त गरीबी, भूखमरी को मिटाना चाहते थे। सभी लोगों को ईश्वर का बच्चा समझते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य सभी लोगों की सच्चे मन से सेवा करना था। इन सभी में वह बहुत खुश रहे थे। उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही थी। उन सभी को समाज से गुरु नानक देव जी दूर करना चाहते थे। गुरु नानक देव ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर लोगों को प्रेम का संदेश दिया और सभी को शांति का मार्ग भी दिखाया। इन सब समाज की गंदी सोच रखने वाले लोगों और अन्याय के खिलाफ गुरु नानक देव ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सुधारने में लगा दी। उनके उपदेशों को सुनकर लोग इतने प्रभावित हो जाते थे और उनके भक्त बन जाते थे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु। गुरु नानक देव को देश विदेशों में प्रचार करने के बाद अंत में वो करतारपुर, वर्तमान में यह अब पाकिस्तान में है, में आकर रहने लगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी गांव में निकाल दिया। इसके बाद 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु करतारपुर में ही हो गई। करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है।